लीजिए कि हम मर्दों को पछाड़ते हैं, नहीं तो पता चला। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश अब्बासी। अनीश जब भी आया तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाया ही है। आज उसी कड़ी में आज आपको ऐसे शख्सियत से मैं मिलाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं इस महफिल में, बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से मैंने एक शख्सियत को चुना है क्योंकि वो एक महिला होने के बावजूद भी उनमें जो दमखम है वो बहुत सारे मर्दों को पछाड़ती हैं। आज मैं आपके सामने उनसे रूबरू करा रहा हूँ और मैं उनसे मुखातिब कराता हूँ। काफ़ी वक्त नहीं लूँगा। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैडम ये जोश, ये जज्बा कब आया आपने कि हमको कुछ महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, पुरुषों के लिए कुछ करना चाहिए? पहले तो आप अपने ये बात को समझिए कि हम मर्दों को पछाड़ते हैं, नहीं तो पता चला कि जितना हमारे मर्द भाई सब है ना, सब हमारे दुश्मन हो जाए ना। हम ऐसा ना कह लीजिए, आप कदमों में कदम मिला ली हैं मैडम, और आपने एक जो चीज़ किया है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं और देखें। ये मेरा जज्बा है और हमारी टीम की ताकत है, और मेरे पीछे औलादी आँख जो लगे हुए हैं पूरी परिवार की तरह, ये उनका प्यार है जो मैं इतना कर पाती हूँ। अदरवाइज़ क्या, एक मामूली महिला क्या है। यहाँ तो हमारे पास जो केस आता है, पुलिस ऑफिसर्स, लेडी पुलिस ऑफिसर्स का केस आता है, जज का केस आता है, उन लोगों के पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी वो लोग हमसे मदद लेते हैं। आईजी लोगों का केस आता है हमारे पास। तो एक साधारण सी महिला और एक साधारण सा काउंसलिंग, एक साधारण सा तरीका, अगर हम चीज़ों को, लोग कहते हैं ना कि लड़के ही जीवन का सॉल्यूशन है, मार दो काट दो। यहाँ 100 रुपये के लिए मर्डर हो रहा है हमारे बिहार में। हमारा बिहार इतना आगे है कुछ मामलों में, हर मामलों में आगे है। मतलब IAS IPS यहाँ से निकलते हैं तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी यहीं से निकलते हैं। तो मतलब किसी भी फील्ड में बिहार पीछे नहीं है। तो अपना अपना तरीका है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल बन रहे हैं। तो मैडम मुझे एक चीज़ बताइए मैडम कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे अनभिज्ञ हैं, बहुत लोग आपका नंबर मांगते हैं हम लोगों से क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं। मैडम सच आप बताइए, आप वैशाली की है ना, राजा पाकर की? अरे भाई, अब मैं कैसे बताऊं, मैं बिल्कुल वैशाली की बेटी हूँ। बिहार के एक छोटे से गांव मानसीपुर गांव में मेरा ददियाल है। मेरे पिताजी यहाँ पे उस ज़माने में उन्होंने सरकारी नौकरी की थी। जब मुझे याद है, पिताजी जब अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताते थे कि वो चना का साग तोड़ के और नमक खा के पढ़ने जाते थे, और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल रहे मेरे पापा। मैं बचपन से काफ़ी बाहर पढ़ती थी। गर्मी की छुट्टियों में मैं यहाँ आती थी बचपन से। तो मुझे याद है जब उस वक्त मैं आती थी गांव, तो ट्रेन से उतरी पटना और किसी तरह गांधी सेतु बस से आते थे, और नया नया बना था। उसके बाद फिर बैलगाड़ी से मैं अपने गांव जाती थी। बैलगाड़ी से टक टक या टमटम से जाती थी, बड़ा मज़ा आता था। रोड इतनी खराबी थी उस वक्त, तो ये सब चीज़ें तो याद आती है। इस सड़क से अब गुजरते हैं तो ये डेवलपमेंट है हमारे बिहार का। जहाँ मुझे अपने गांव जाने में हाजीपुर से 2 घंटे लग जाते थे बैलगाड़ी से, वहाँ मैं 20 मिनट में पहुँच जाती हूँ। मैडम एक चीज़ और पूछूंगा, सबके सामने पूछूंगा। आप मैडम उत्तर प्रदेश जा करके ज्योति मौर्य को बहुत कुछ समझाई और बहुत कुछ आया धरातल पे। मैडम ये चीज़ आपके पास जो कहते हैं दैविक शक्ति जो आपके पास है, मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो है धरातल पे मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारा देखा, आपकी चीज़ों को देखा, और मैं बहुत आपसे इंप्रेस हुआ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि वो वहाँ पे क्या हुआ मैडम, वैसा वाकया वहाँ पे क्या हुआ? देखिए, एक बंद कमरे में 3 से 4 घंटे पति पत्नी की काउंसलिंग की गई, और इस काउंसलिंग में बहुत तरह की बातें हुई होंगी। तो मुझे लगता है कि जब पति पत्नी की काउंसलिंग 3 घंटे हो रही है अंदर, उस चीज़ को हम मीडिया में नहीं बोले तो अच्छा है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि आलोक जी अब अपनी बेटियों से मिलने जा रहे हैं। चीज़ें थोड़ा ठंडा हुआ है और दरार है, भरने में वक्त लगेगा। चलिए दोस्तों, और भी बहुत सारे तीखे सवाल हैं क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से जुड़ा हुआ इनका कुछ इतिहास है। अब मैं वो उन इतिहासों को भी जरा जोड़ूंगा। मैडम जाए बजाय मैं भी केवीएन हूँ और मैं भी केंद्रीय विद्यालय का ही छात्र हूँ। मेरे भी पिताजी प्रिंसिपल रह चुके हैं। और मैडम अब मैं केंद्रीय विद्यालय से कुछ पूछूंगा। मैडम हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय है, जिस केंद्रीय विद्यालय को बचाने की मुहिम में मैं चाहूँगा कि आप लोग उसमें सक्रिय होइए। क्या मैडम आपको सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। अगर केंद्रीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, तो हाँ, उसको बचना चाहिए। मेन रोड का केंद्रीय विद्यालय है, और शिक्षा की कोई भी चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। उसमें हमेशा जो भी शिक्षित होंगे ना, आज अगर फॉर एग्जांपल मैं शिक्षित नहीं होती, बहुत लोग चाहते हैं कि वीना मानवी मैडम की तरह हम भी वीना मानवी मैडम बने, हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन कहाँ पे पछड़ती हैं वो महिलाएं? शिक्षा के जगत में। अगर वो शिक्षित होती ना, तो उनकी सोच अलग होती, पहन लेंगी मेरी तरह, सब चीज़ कर लेंगी, नकल भी उतार लेंगी, लेकिन शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं
सोच को बहुत बखूबी बदलता है एक शिक्षित व्यक्ति अगर होता है। थैंक यू मैडम। देखिए मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश करूंगा, दारूबंदी का सपोर्ट करें, दारू नहीं पीना चाहिए, ये हमारा एक मुहिम है, इस मुहिम में आप जुड़िए। और दोस्तों हमारे देखने वाले यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, इसलिए मैं आपको गुड नाइट करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ, गुड इवनिंग करता हूँ। इसी के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।